जी दोस्तों, पंजाबी बजी पैरट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज सितंबर की 27 तारीख है, लेकिन अभी भी मौसम में काफ़ी तल्खी महसूस हो रही है। हमारे इलाके में आज का टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड है, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है जैसे 40 सेंटीग्रेड हो। अगर सही मानों में देखा जाए तो अभी ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न का इन्हिसार टेम्परेचर पर होता है। अभी कम अज़ कम एक हफ्ते के बाद सही तौर से वो टेम्परेचर आएगा जब बजीज अंडे देना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले उम्मीद है आपने पेयर वगैरह लगा लिए होंगे, अपने पिंजरम वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख लिया होगा। मेरा तो वैसे दोस्तों आपको ये मशवरा है कि कम अज़ कम एक हफ्ते के बाद आप मटकियाँ लगाना शुरू करें। इसका फ़ायदा ये होगा, तब तक काफ़ी मौसम तब्दील हो चुका होगा। गर्मी की शिद्दत दिन के वक्त जो बहुत ज़्यादा होती है उसमें काफ़ी कमी आ गई होगी और ऐसे मौसम में बजीज अंडे देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कि हम आपको वो खुराकें बताएं जिनके इस्तेमाल से आपके बजीज ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडे देना शुरू कर सकते हैं या ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडे देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे फर्टाइल हों और उन फर्टाइल अंडों से ज़्यादा बच्चे हासिल हों और उन बच्चों से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जवान कर सकें। तो दोस्तों, इस सिलसिले में जो सबसे पहला आपने खुराक में इजाफा करना है वो है भंग के बीज। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग बाजरा, चीना, कंगनी, जई, लाल कंगनी वगैरह के बीज मिक्स करके अपने बजीज को दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें भंग के बीज का इजाफा कर देंगे तो इसकी वजह से आपके बजीज के अंडे फर्टाइल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मज़ीद इसके इस्तेमाल से आपके बजीज ज़्यादा मिकदार में अंडे देना शुरू कर देंगे। तो आपने करना क्या है कि आप जो भी फीड पहले दे रहे हैं उनको, आपने जो भी बाजरा, चीना, कंगनी, जई वगैरह जो भी आपने पहले फीड मिक्स की हुई है, अब आपने 1 किलो वो फीड ले लेनी है और उसमें 200 ग्राम भंग के बीज शामिल कर देने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप अपने बजीज को ये दाना दे सकते हैं। दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर ही आपके बजीज में वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मादा बिल्कुल सही हालत में होती है, लेकिन नर के जो जरासीम होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो अंडों को फर्टाइल कर सकें। तो ऐसी सूरत में हम कभी मादा को तब्दील करते हैं, कभी नर तब्दील करते हैं, या कभी पूरे जोड़े को ही सेल कर देते हैं और नया जोड़ा खरीद कर लाते हैं। लेकिन अगर उसके साथ भी यही मसला हो तो फिर इसका कोई और हल हमें समझ नहीं आता। तो इस तरह हमारा वक्त ज़ाया होता रहता है और सीज़न का जो मेन पीरियड होता है वो गुजर जाता है। तो इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए आपको मेरा मशवरा है कि आप अपनी सीड मिक्स के साथ जहां आपने पहले भंग के बीज का इजाफा किया है वहां आपने कद्दू के बीज का इजाफा भी कर देना है, क्योंकि कद्दू के बीज नर के लिए बहुत मुफीद है। इसकी वजह से उसके अंडे फर्टाइल करने की सलाहियत में 100% इजाफा हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि आप पहले जो भी सीड मिक्स अपने बजीज को दे रहे हैं उसमें 200 ग्राम भंग के बीज और 200 ग्राम ही आपने कद्दू के बीज मिक्स कर देने हैं और इसको अपने बजीज को देना है। इंशाल्लाह एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर आपके बजीज आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क दिखा देंगे। तो दोस्तों, तीसरी बड़ी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बजीज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ बजीज के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये बजीज के चिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और वो है दोस्तों छल्ली, या अपने इलाके में आप इसको जिस नाम से भी पुकारते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे मुराद मेरी खुश्क हुई या पकी हुई छल्ली नहीं है, पका हुआ भुट्टा नहीं है, बल्कि बिल्कुल ताज़ा भुट्टा या ताज़ा छल्ली को अगर नाखून से दबाया, जिसके दाने को अगर नाखून से दबाया जाए तो उसमें से दूध सा निकलता है, वो बजीज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने करना क्या है कि अगर तो आपकी कॉलोनी है तो आपको चाहिए कि किसी ट्रे वगैरह में 2 या 3 भुट्टे ले लें और उसके 2-2, 3-3 टुकड़े करके किसी ट्रे वगैरह में रख दें, तो वो बजीज आराम से उनको खा लेंगे। अगर आप ऐसे आपके पास कॉलोनी वाला सेटअप नहीं है, केजीज में आपने बजीज रखे हुए हैं, तो आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बजीज को दे सकते हैं। ये आप रोज़ाना भी दे सकते हैं या एक दिन छोड़कर एक दिन
छल्ली या भुट्टा दे दिया, एक दिन चावल दे दिए, एक दिन उनको पुदीना या धनिया वगैरह दे दिया या खीरा वगैरह दे दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपके जो चिक्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत तेज़ी से होगी। उनकी जो मरने की रफ्तार है उसमें बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिक्स को ताकत देते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि वो चौथी खुराक कौन सी है जो आपके बजीज के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, कोई भी मौसम हो, आपने ये खुराक अपने बजीज को लाजमी देनी है। और वो दोस्तों है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। ये पालक भी हो सकती है, ये पुदीना भी हो सकता है, ये धनिया भी हो सकता है। इसके अलावा मोरिंगा, जिसे उर्दू में या पंजाबी में सुहांजना कहते हैं, इसके पत्ते भी हो सकते हैं। ये आपने अपने बजीज को लाजमी देना है। अगर आप ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां अपने बजीज को नहीं देते तो इसकी वजह से उनके विटामिन जो हैं वो नमकियात विटामिन वो पूरे नहीं होते। ये आपने हर सूरत में हर एक दिन के बाद अपने बजीज को देना है। ये आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि एक दिन आपने सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां देनी है, एक दिन आपने उबले हुए चावल देने हैं, एक दिन आपने छल्ली या भुट्टा देना है, ठीक है। इसी तरह कोई और दूसरे सॉफ्ट फूड जैसे खीरा कद्दूकश करके दे दिया या कद्दूकश करके दे दे तो वो भी बजीज बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों, एक और सॉफ्ट फूड जिसके बारे में अक्सर दोस्त जानते तो होंगे लेकिन शायद उसको अपने बजीज को देने में ज़रा मुश्किल महसूस करते होंगे, और वो है दोस्तों अंडा ब्रेड का इस्तेमाल। दोस्तों, आपने क्योंकि बजीज अपने पिंजरों में रखे हुए हैं तो इस वजह से इनको प्रोटीन जो है वो आपने ही मुहैया करनी है। सीड्स में प्रोटीन नहीं होते, तो उनकी प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि या तो आप वर्म्स जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जिसको सुंडियाँ भी कहते हैं, वो अपने बजीज को मुहैया करें। अगर आप वो मुहैया नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि अपने बजीज को एग ब्रेड हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लाजमी दें। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग और ब्रेड ये आपने सीड मिक्स के अलावा अपने बजीज को देनी है। इनको सॉफ्ट फूड कहते हैं और सॉफ्ट फूड अलहदा चीज़ है, जबकि सीड मिक्स अलहदा चीज़ है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ अलहदा चीज़ है, वो भी सॉफ्ट फूड के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने बजीज को रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम मुहैया करते हैं तो इसकी वजह से आपके बजीज ना सिर्फ हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे, बल्कि उनके परों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपके बजीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो गए हैं। उनके परों के ऊपर चमक आ जाएगी, उनकी आंखों में चमक आ जाएगी, उनकी चोंच, उनके पाँव, उनके नाखून बहुत अच्छे तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे और आपके बजीज जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखाई देंगे। गंदम अगर आप इस्तेमाल कराते हैं तो ये आपके बजीज के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग गंदम के इस्तेमाल से घबराते हैं, वो इसलिए कि बाद लोगों का ख्याल है कि गंदम इस्तेमाल करने से बजीज का पोटा बंद हो जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने गंदम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो यकीन जाने इसके इस्तेमाल के बाद आप कभी भी गंदम बजीज के लिए बंद नहीं करेंगे। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने बजीज को रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम देना शुरू कर देते हैं तो आपके बजीज हेल्दी हो जाएंगे। तरीका इसका ये है कि आपने सुबह के वक्त गंदम भिगो देनी है। सुबह 9-10 बजे के वक्त आपने जितने आपके बजीज हैं उसके हिसाब से आपने गंदम भिगो देनी है। तकरीबन आपने 1 चम्मच गंदम का एक जोड़े को 24 घंटे में खाने के लिए देना है। अब इस हिसाब से आपने गंदम को भिगो देना है। शाम के वक्त, रात के वक्त आपने उसके पानी को अच्छी तरह से गंदम मसल कर गिरा देना है और उसमें नया पानी शामिल कर देना है। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जून जुलाई का महीना है, तो आपको चाहिए कि उसमें सिरके के 2-4 कतरे या ये जितना भी आपका पानी है उस हिसाब से आप थोड़ा सा उसमें सिरका शामिल कर दें। इससे उसमें बदबू पैदा नहीं होगी और वो गंदम में फंगस वगैरह की वजह से जो बीमारियां या उसमें जरासीम पैदा होते हैं वो पैदा नहीं होंगे।
शाम को आपने पानी तब्दील कर देना है। अगले दिन सुबह को आपने फिर वो पानी गिरा देना है और ताज़ा साफ पानी से अपनी गंदम को धो लेना है। अब उसको अच्छी तरह से खुश्क करके आपने अपने बजीज को किसी बर्तन में एक पेड़ के लिए 1 चम्मच के हिसाब से गंदम डाल देनी है। ये आपने काम अपने बजीज के लिए पूरा साल करना है। हाँ, वो बच्चे या अंडे दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो फिर भी ठीक है। अगर उनके बच्चे दिए हुए हैं, अंडे दिए हुए हैं, तो फिर तो गंदम उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अगर आपके बजीज दोस्तों काले चने खाते हैं तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा होंगे। काले चनों का भी वही तरीका है जो गंदम भिगोने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 24 घंटे भिगोने के बाद काले चने हल्के से किसी हावन दस्ता में या डालकर या किसी कपड़े में डालकर ऊपर किसी चीज़ से उसको हल्का हल्का क्रश कर लें ताकि वो टूट जाए, तो वो आप अपने बजीज को दे सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद दोस्तों आप फ़र्क महसूस करेंगे कि काले चने इस्तेमाल कराने के बाद हमारे बजीज में क्या फ़र्क आया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।